जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। तो कल हमने केवाईटी के जितने रूल और रेगुलेशन थे उसके बारे में मैंने आपको बताया कि कब आपके एग्ज़ाम होंगे, महीने में एक बार एग्ज़ाम होगा। तो सारे चीज़ का डिटेल मैंने कल के वीडियो में बताया था। तो आज क्लास का आप लोगों का है पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 1 यानी कि डे फर्स्ट डे का क्लास है। ऐसे जब भी वीडियो आपके पास जाएगी तो डे 1, डे 2, डे 3 ऐसा करके वीडियो आपके पास जाएगा। तो आज हमारा वीडियो है डे फर्स्ट यानी पहला दिन का वीडियो में आज हम सबसे पहले बताएंगे कि क्लास 10th में जो एग्ज़ाम होने वाली है फरवरी में, तो उसका हम क्रैश कोर्स ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्रैश कोर्स में पूरी की पूरी जानकारी होगी, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि क्लास 10th में हमारे पूरे पेपर होते हैं 500 मार्क्स के, 500 मार्क्स के, जिसमें से हमारा सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट है। पहला है हिंदी, पहला है हमारा अंग्रेजी। ये 100 मार्क्स के सिर्फ पेपर लिए जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में इस मार्क्स का कोई महत्व नहीं होता है। अंग्रेजी का आपके मार्क्स में कोई भी इसका पूर्णांक गिना नहीं जाता है, इसलिए अंग्रेजी को वैल्यूएबल नहीं देते। अभी बिहार सरकार ने भी इसकी वैल्यूएबल नहीं दी है, तो इसलिए 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ये परीक्षा इसके एग्ज़ाम में आपको जाना जरूरी है। अंग्रेजी का एग्ज़ाम देना भी जरूरी है, तो अंग्रेजी का एग्ज़ाम देना होता है, लेकिन आपके ये 500 मार्क्स के अंदर में ये अंग्रेजी नहीं आता है। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। ये हमारा एग्ज़ाम में 100 मार्क्स के आता है हिंदी। अब जब हम हिंदी की क्लास स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे कि 100 मार्क्स में किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तीसरा सब्जेक्ट है हमारा संस्कृत। ये भी हमारा 100 मार्क्स का आता है। इसके भी पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल हमारे अभी तक 200 हुए। तीसरा सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान। इसमें क्या होता है कि जो 80 मार्क्स का हमारा जो होता है क्वेश्चन प्लस 20 मार्क्स, यानी कि जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो हमारा थ्योरी का पूछता है, और 20 मार्क्स के जो आएंगे वो हमारे प्रैक्टिकल यानी स्कूल से मिलता है। तो पूरे विज्ञान के पेपर आपकी होगी 100 मार्क्स की। 100 में से 20 मार्क्स प्रैक्टिकल में आपके स्कूल में ही मिलेंगे, और 80 मार्क्स जो है वो पूरे के पूरे आपको एग्जाम सेंटर पे पेपर देना होगा, पेपर में से लाना होता है। चौथा सब्जेक्ट है हमारा गणित। गणित भी हमारा पूछता है 100 मार्क्स का। तो इसमें भी जब हम गणित के डे स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताएंगे कि 100 मार्क्स में से किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो सारी डिटेलिंग हम बताएंगे। और लास्ट और अगला टॉपिक है हमारा विषय है, एक बचा है हमारा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हमारा है, पहला है इतिहास, दूसरा है भूगोल, तीसरा है सामाजिक विज्ञान, इसको राजनीतिक विज्ञान भी बोलते हैं, और अगला है हमारा जो पूछता है अर्थशास्त्र। तो इन सारे टॉपिक से मिला के यानी इतिहास, भूगोल, ये सामाजिक विज्ञान के पार्ट है। तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और शास्त्र, इन सब से भी वैसे ही पूछता है। 80 मार्क्स का जो हमारा पूछेगा एग्जाम सेंटर पे, आपको 80 मार्क्स के एग्जाम देने होंगे, वो हमारा थ्योरी से पूछेगा, प्लस 20 मार्क्स इसमें भी प्रैक्टिकल से मिलते हैं, प्रैक्टिकल से मिलते हैं। तो पूरे के पूरे हमारे हो गए 100 मार्क्स। तो अंग्रेजी को हम हटा भी देते हैं तो बच्चे हमारे ये 4, ये 5, 6 सब्जेक्ट में अंग्रेजी को हटा देते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट है उसमें से 100 मार्क्स के आएंगे, तो हमारे हुए पूरे 500 का होता है। तो अब जब हम हिंदी पढ़ाएंगे तो उसको बताएंगे कि किस किस टॉपिक से कितना आता है। जब संस्कृत पढ़ाएंगे तो सारे जितने भी टॉपिक हैं उस सबको हम बताएंगे कि संस्कृत में कौन से टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। विज्ञान में भी वैसे ही बताएंगे, गणित में भी बताएंगे, सामाजिक विज्ञान में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, गणित की ही क्लास स्टार्ट करते हैं। तो
इसको आप लोग वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा कि किस का कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अब डे फर्स्ट में सबसे पहले स्टार्ट होगी हमारी गणित की क्लास, यानी मैथ्स की क्लास। ये पूरे के पूरे हमारे इसके पेपर जो होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। पूरे पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। अब हम बताएंगे कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है गणित में वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। पहले सब्जेक्ट वाइज बताने से पहले हम ये बता दें कि जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आते हैं, यानी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबरिया क्वेश्चन जिसको बोलते हैं 1 मार्क्स वाले। अब 50 का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बनाने पर आपको मिलेगा। तो 50 मार्क्स का होता है हमारा ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का होता है सब्जेक्टिव। ये सारे चैप्टर से हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सारे चैप्टर से हो सकते हैं। तो अब हम बताएंगे कि किस टॉपिक से, यानी किस मैथ विषय में जो भी टॉपिक है हमारा, उस विषय में से कितना मार्क्स का किस टॉपिक से आता है वो हम बताएंगे। तो पहला है इसमें हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आप लोग कॉपी लेके लिखते चलिएगा सारे को डिटेलिंग से, क्योंकि पूरे एक भी आपका मार्क्स का छूटेगा नहीं। इसमें से आता है आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के वास्तविक संख्या से आपका आता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। दूसरा चैप्टर है हमारा बहुपद। तीसरा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। और 5वां है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। ये जो 4 चैप्टर है हमारा, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, इससे हमारा आता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन। तो जो वास्तविक संख्या से आता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 4 टॉपिक यानी बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, इस चारों टॉपिक से मिला के कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम पढ़ाएंगे। अभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करा देते हैं आप लोगों को। अब उसके बाद है हमारा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके और कॉपी पे नोट करते चलिएगा। मैं मिटाता हूँ, 5 टॉपिक हो गए। पूरे टोटल अभी तक हुए 30 मार्क्स। हमारा छठा जो टॉपिक है वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, इसमें से आता है आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन। निर्देशांक ज्यामिति से सिर्फ आते हैं हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 30 मार्क्स का भी मैंने बताया था और 10 ये 40 मार्क्स का होगा। 7वां चैप्टर है सांख्यिकी। 8वां है प्रायिकता। इन दोनों चैप्टर से मिला के कुल आते हैं हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन। 10। तो अभी हम आप लोगों को बताए कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इन सारे टॉपिक में से सबसे पहला जो टॉपिक गणित में हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे, ये सारा चीज़, जितना चीज़ हम इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं वो सारी चीज़ों को नोट करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम जब आपके महीने में एक बार होगी तो उस कहीं भी टॉपिक से और बारीकी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन को काफ़ी अच्छा से समझने के लिए और एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए सारे जितना भी नोट्स मैं बनवा रहा हूँ, जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखवा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोग लिखते चलिएगा। तो इस गणित के सारे 100 मार्क्स के क्वेश्चन में सारे टॉपिक से जो पहला हम, यानी कल जो डे 2 का वीडियो आएगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, और इसी में है ऊंचाई एवं दूरी।
ऊंचाई एवं दूरी, यानी इसके टोटल आते हैं हमारे 20 मार्क्स के क्वेश्चन। गणित के पेपर में सिर्फ इस टॉपिक से त्रिकोणमिति, अनुपात और ऊंचाई एवं दूरी से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये कल जो डे सेकंड का वीडियो आएगा तो इसी का वीडियो आएगा, तो शुरू से किसी भी क्लास को आप शुरू से ही देखिएगा। अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, ये कल जो केवाईटी का रूल और रेगुलेशन के बारे में जो हमने बताया था उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके आप लोग पहले देखिए, क्योंकि आप जिस भी क्लास में हैं आप डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके मतलब लगातार और लाइन से सारे वीडियो को पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। तो अगला जो डे 2 के दिन हम लेकर आएंगे आप लोगों के पास वो त्रिकोणमिति, अनुपात एवं ऊंचाई एवं दूरी। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है और 20 मार्क्स के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बनते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कल आप लोग इसी समय में आपको सुबह में वीडियो चली जाएगी, आप जब भी टाइम मिले आप लोगों को पढ़ सकते हैं। तो डे सेकंड का वीडियो का इंतजार करना नहीं पड़ेगा ज़्यादा दिन, और कल ही वीडियो आप लोगों का आएगा। तो डे सेकंड के वीडियो पाने के लिए आप लोग क्या कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। जय हिंद दोस्तों।